होता है? सबसे पहले देखो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन मतलब एक्स, वो भी टू वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वो तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो गई, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी सी सब रियल नंबर होगा। सही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी सी सब रियल नंबर हो गए। अब इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफिकल पहले तो सॉल्यूशन देखेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ये है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, है कि नहीं? तो एक्स वाई प्लेन पर हम 2 पॉइंट सर्च करेंगे। मतलब जब आप यहाँ पर x को x1 रखेंगे तो हम कहेंगे y की वैल्यू y1 आ रही है। जब आप x को x2 रखेंगे तो y की वैल्यू y2 आ जाएगी। तो एक पॉइंट मिल गया x1 कॉमा y1, एक पॉइंट मिल गया x2 कॉमा y2। तो सपोज ये पॉइंट हो गया x1 कॉमा y1, यहाँ पर हमने x को ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने y को। ये वाला पॉइंट हमें मिल गया x1 कॉमा y1, और ऐसे सपोज ये वाला पॉइंट हमें मिल गया x2 कॉमा y2। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए, दोनों को ज्वाइन करती हुई हम एक लाइन खींच देंगे। इसी लाइन को ही हम कहेंगे दैट इज लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तरीका है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसका तरीका सिंपल सा, ये कोई भी 2x रख दो, आपकी अपनी इच्छा है, उसके करस्पॉन्ड 2y निकाल के उसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लो। अच्छा, ये तो 0 होगा, यहाँ पर 1 2 3 4, तो x इक्वल टू सपोज आपने कुछ रखा, उससे करस्पॉन्ड y आया एक पॉइंट, x आपने कुछ रखा, उससे करस्पॉन्ड y आया तो दूसरा पॉइंट। 2 पॉइंट मिलते ही दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन खींच देंगे, वही लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए जल्दी से, जैसे हमें ड्रॉ करना है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। जैसे आप x और y की बात करते हैं, जैसे आप x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, और जैसे ही आप y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट मिल गया 0,2 और एक पॉइंट मिल गया -3,0। अब तुरंत हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम खींचेंगे x और y का। जब हम x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? 2। ये पॉइंट हो गया 0,2। और जब हम y को 0 लेंगे तो x हमें कितना लेना है? -3। अब ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए, इन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई हम एक लाइन खींच देंगे। यही लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जल्दी बताओ? 2x माइनस थ्री 2x वाई minus 3y plus 6। देख लो आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। तो लाइन की इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो हाँ या ना। आ गई होगी, कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। डन हो गया? सर एक बार और बता दीजिए। बताओ बेटा, क्या नहीं समझे आप? सर ये अभी भी आपको 2 पॉइंट चाहिए, तो जब x को 0 रखोगे तो y 0 आ जाएगा, जब x को 1 रखोगे तो y 2 आ जाएगा। देखो, एक पॉइंट मिल गया 0 0, एक पॉइंट मिल गया 1,2। अब सीधा आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ। एक पॉइंट हो गया आपका 0 0, ये वाला, और एक पॉइंट क्या हो गया, जब x को आप 1 ले रहे हो तो y कितना आ रहा है? 1,2। बस इन्हीं दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन खींच दो। नहीं क्या, यही लाइन क्या हो गई? y इक्वल टू 2x, या 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है बताओ? Yes sir। जस्ट हम एक लाइन खींचना, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes sir। चलिए जल्दी से ड्रॉ करिए। पहला
3x plus y minus 10 second 2x plus y third 8x plus 3y plus 24 fourth x plus 2y minus 3 पूरा करो चारों को। चलिए पहला देखिए 3x minus y सॉरी 3x plus y minus 10 इक्वल टू 0। तो जब आप x और y ले रहे थे, x को आप 0 रख रहे थे तो y 10 आ जा रहा था, और जब आप x y को 0 रख रहे थे तो x 10/3 आ रहा था। जैसे आपने एक नंबर लाइन बनाई, x को 0 रखते ही y कितना आया 10। सपोज ये पॉइंट हो गया 0,10। 10/3 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग हो गया ना, ये वैल्यू हो गई 10/3, 0। दोनों पॉइंट मिल गए, दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन खींच दो। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सेकंड वाला देखो 2x plus y इक्वल टू 0 था। x और y लो, जब x को 0 लोगे तो y भी 0 आ जाएगा, और जब x को क्या ले लोगे 1 तो y -2 आ जाएगा। अब ड्रॉ करोगे तो 0 0 आ गया, और x को आपने 1 लेना है तो y कितना हो जाना है -2। दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन खींच दो। समझ गए कि नहीं भाई? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहीं पे तीसरा वाला क्वेश्चन था, थर्ड, दैट इज 8x plus 3y plus 24 इक्वल टू 0। अब अगर आप x और y देखें, x को 0 लें तो y कितना आ रहा है, -8. और अगर y को 0 लें तो x कितना आ रहा है -3। Yes, sir. इसका क्या, तो जब आप x को 0 ले रहे हैं तो y कितना आ जा रहा है -8। y को आप -8 ड्रॉ कर लेंगे x को 0 लेकर। यहाँ पर सपोज आ गया 0, -8, और ये हो गया 0, -3। -3 दो पॉइंट मिल गए, दोनों को ज्वाइन करके आप लाइन खींच देंगे। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। समझ रहे हैं कि नहीं भाई, कैसे ड्रॉ हो Yes, रही है? yes, sir. और लास्ट वाले Yes, sir. केस में जो लाइन ड्रॉ करनी है वो है x plus 2y minus 3 इक्वल टू 0। मतलब x को 0 तो y 3/2 आएगा, y को 0 तो x 3 आ जाएगा। देखो, तो 0 लोगे तो 3/2 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 3। इन्हीं दोनों को ज्वाइन करके आप लाइन खींच दोगे। देख लो, 10 हो गया भाई x और y के हिसाब से। बताओ। सर लास्ट वाले में x को अगर 1 ले लें तो ले मतलब सकते हो, y1। कोई दिक्कत नहीं। कोई भी x और y लेके 2 पॉइंट ले लो, 0 लेना थोड़ा आसान पड़ता है इसलिए हम ले लेते हैं, और कोई बात नहीं। ठीक है, ओके सर। चलो। तो अभी हमने क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करना सीख लिया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जब भी आप कोई भी लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करते हो तो पूरा सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। भाई कोई भी एक लाइन खींच रहे हो तो एक ये रीजन, एक ये रीजन। कोई भी एक लाइन खींच दे रहे हो तो पूरे 2 रीजन में डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं? तो एक रीजन पॉजिटिव होता है और एक रीजन निगेटिव। अब हम वो चीज डिसाइड करने वाले, दैट इज कॉल्ड सिस्टम इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी का रीजन डिसाइड करेंगे। तो उसमें क्या प्रोसेस होता है वो देखो। जैसे सपोज हमें डिसाइड करना है 2x plus 3y minus 6 ग्रेटर देन 0 का रीजन। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि आप ड्रॉ करोगे 2x plus 3y minus 6 इक्वल टू 0। इसको तो हम ड्रॉ कर लेंगे ना। अरे बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अब इसको ड्रॉ कर लो। तो 2x plus 3y minus 6 इक्वल टू 0 को ड्रॉ करने का तरीका हमारे पास है x और y। x को 0, y कितना आ गया 2, y को 0, x कितना आ गया 3। दिखा? 3. Yes. तो पहले स्टेप के हिसाब से तो हमने खट से दोनों को ड्रॉ किया। तो जब x को 0 लिया तो y 2 आ गया, और जब y को 0 लिया तो x 3 आ गया। तो ये हो गया 3, 0, ये हो गया 0, 2।
और दोनों को ज्वाइन करके हमने लाइन खींच दी। अब लाइन खींचते ही पूरा रीजन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब एक पार्ट प्लस वाला और एक पार्ट कैसा है, माइनस वाला। अब हमें डिसाइड करना है कौन सा पार्ट चाहिए जिसमें 2x + 3y - 6 की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0। तो भाई इस रीजन में भी बहुत सारे पॉइंट हैं, इस रीजन में भी बहुत सारे पॉइंट हैं, तो हम कोई भी एक पॉइंट रखें और उसका जो साइन आ रहा है वही साइन हो जाएगा, कोई भी पॉइंट रखने पर वही सेम साइन आएगा। तो अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो 0 0 चेक कर लो। जैसे ही 0 0 चेक करोगे तो क्या आएगा, 0 × 2 0 × 3 - 6, जो कि नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब जहां 0 0 है, जहां पर 0 0 है वो पार्ट कैसा हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब उसका अपोजिट वाला पार्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव। और हमें चाहिए कौन सा रीजन, कौन सा रीजन चाहिए, नेगेटिव। पॉजिटिव। ओ ग्रेटर देन 0 चाहिए। मतलब कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव। बस हम पॉजिटिव वाला रीजन ही सेडेड बना देंगे, इंक्लूडिंग द लाइन। क्यों, क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है। क्या है, रीजन डिसाइड करने की टेक्निक समझ में आई? क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो हमने 0 0 चेक करके रीजन डिसाइड कर लिया। ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन है जिसमें 2x + 3y - 6 की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, बताओ। यस सर। अब जैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 8x - 3y और कितना -36 < 0, इसको ड्रॉ करना है, सही है। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, 8x - 3y - 36 = 0। x और y लेंगे, x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 12 माइनस कटोर, और जब y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, सर माइनस का, हाँ यस सर। 9/2 देखो। आ रहा है कि नहीं 9/2, बताओ। यस। अब हम तुरंत लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि नहीं, बताओ। एक पॉइंट तो हो गया 0,12 -12, और एक हो गया 9/2 मतलब 4। ये मान लो 9/2, 0, दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है तो ये वाला लाइन तो काउंट होगी। अब आओ इसके बाद कौन सा पॉइंट चेक करेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन चेक करो। तो 0 × 8 3 × 0 -36, ये कैसा आ गया, नेगेटिव। और हमें चाहिए भी क्या, नेगेटिव। यानी जिस साइड 0 0 है वही रीजन में आएगा कि नहीं, यस सर। सही आंसर। क्या रीजन डिसाइड करना समझ में आया, नहीं आया, बताओ। आ गए। कैसे रीजन डिसाइड कर रहे हैं, बात समझ में आई सबको कि नहीं, क्विकली बताओ। यस सर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बताओ बेटा क्या चीज नहीं समझ में सर ये 0 0 वाला सर ये part। शेडेड वाला एक बार बताइए। यस सर। भाई हमें लाइन तो डिसाइड हो गई, अब हमें लाइन नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0 वाला रीजन। तो भाई हमने एक पॉइंट लिया ओरिजिन, ओरिजिन इस पे चेक किया तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 0 रखने पर -6 आई। तो इसका मतलब जिस साइड 0 0 है उस साइड कोई भी पॉइंट ले लो, वो रखने पर इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। चलो और ले भी लो, जैसे मान लो 1,0 ले लेते, 1,0 रखो तो 1 × 2 + 0 × 3 - 6 अभी भी निगेटिव आता कि नहीं, हाँ है ना। तो इसका मतलब हमें रीजन चाहिए पॉजिटिव, आ रहा है निगेटिव, तो इसका मतलब जिस साइड 0 0 है वहां नहीं रहना है, उसके दूसरी तरफ रहना है। तो दूसरी तरफ वाला रीजन सेडेड बना देंगे, यानी ये वाला रीजन ग्रेटर देन 0 वाला, ये वाला रीजन लेस देन 0 वाला है। कहने का मतलब ये, जैसे लेस देन 0 वाला रीजन चाहिए था तो हमने ओरिजिन चेक किया, पहले हमने लाइन बना ली, लाइन के बाद ओरिजिन चेक किया, ओरिजिन रखने पर नेगेटिव आया, तो इसका मतलब जिस साइड 0 0 है वही वाला रीजन लेना है, क्योंकि हमें नेगेटिव वाला रीजन लेना है।
अगर यहाँ पर भी पॉजिटिव लगा होता तो इसका जस्ट अपोजिट वाला रीजन ले। समझ गए भाई इनइक्वालिटी कैसे डिसाइड हो रही है? यस सर। पक्का ना? सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ। सर हाँ बेटा बताओ। तो सर इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जैसे अगर ग्रेटर देन 0 है होता यहाँ पे +36 लिखा होता, सोचो। अब 0 0 रखने पे कैसा साइन आ जाता बता? पॉजिटिव आ जाता कि नहीं आ जाता? तो हमें चाहिए कैसा था? नेगेटिव। तो हम अब ये वाला रीजन नहीं, ये वाला रीजन लेते कि नहीं लेते? तो ऐसा कोई रूल नहीं है। 0 0 रख के अगर लाइन 0,0 से पास नहीं करेगी, कोई जरूरी नहीं 0 0 है, आप उसके अलावा भी कोई आर्बिट पॉइंट रख सकते हो। अब वो पॉइंट रखने पर जो साइन आ रहा है, अगर वही साइन चाहिए तो वही वाला रीजन ले लो, अगर अपोजिट साइन आ रहा है तो अपोजिट वाला रीजन ले लो। ये है लॉजिक। डन हुआ? ओके सर। यस सर। इसको ऐसा जनरलाइज नहीं करना है, 0 0 रख के हर बार चेक कर लेना है। चलो अब जैसे यहीं पर मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन करता, अब लाइन मान लो 0 0 से पास कर रही है, आपको ये रीजन ड्रॉ करना है। तो अभी भी स्टेप तो सेम ही है ना। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? 2x - y = 0। अच्छा 2x - y तो हंसते खेलते ड्रॉ कर ही लोगे ना? यस। सेम लॉजिक, x एंड y, x0 y0, और जब x को 1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? 2। तो लाइन तो आराम से ड्रॉ हो ही गई, y = 2x। हो गई कि नहीं हो गई बताओ? एक 0 0 हो गया और एक हो गया ये। लाइन तो हमने आराम से ड्रॉ कर ली कि नहीं बताओ? अब यस। इसमें क्या हम इसमें 0 0 चेक कर सकते हैं बताओ? क्योंकि लाइन तो खुद ही 0 0 से पास कर रही। तो कोई भी एक पॉइंट चेक कर लो, चॉइस आपकी है। अब हम इसमें मान लो ये पॉइंट चेक कर लेते हैं 1,0। समझ गए कि नहीं? यस। कोई भी एक पॉइंट चेक करना है, 0 0 चेक करना आसान पड़ता है इसलिए हम, लेकिन इसमें 0 0 चेक हो नहीं पाएगा क्योंकि लाइन खुद ही 0 0 से पास कर रही है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तुम लोग नहीं समझ रहे हो? अब 1,0 चेक करो तो 2 - 0 पॉजिटिव आया कि नहीं? यस। यानी जिस साइड 1,0 है वो रीजन कैसा है? पॉजिटिव। और हमें रीजन चाहिए कैसा? नेगेटिव। इसका मतलब कौन सा रीजन सेडेड होगा? अपोजिट साइड। समझ गए भाई? कितने लोगों को ये कहानी पूरी समझ में आई है बताओ? सर चेक करना जरूरी है? अरे नहीं तो रीजन कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा रीजन पॉजिटिव है, कौन सा रीजन सर एक नेगेटिव? बार चेक वाला समझा दीजिए वापस। कोई भी एक पॉइंट लेके बेटा चेक कर लो बस कि आप कौन से रीजन में हो, अबव वाले रीजन में हो या बिलो वाले रीजन में। सर जैसे तो हम जब लोग ने लाइन यहाँ ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो 0,0 ओरिजिन क्यों से, नहीं लिया? क्या बेटा? सर हम लोग ने यहाँ 0,0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि लाइन खुद 0 0 से पास कर रही है ना, तो रीजन कैसे डिसाइड करोगे? रीजन के लिए तो रीजन का कोई पॉइंट लोगे ना भाई। इस केस में लाइन 0 0 से पास नहीं कर रही थी तो 0 0 चेक कर ले रहे थे, पर जब लाइन खुद ही 0 0 से पास कर रही तो 0 के आसपास का कोई एक पॉइंट ले लो, चॉइस आपकी है। अब जैसे मान लो हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट ले लेते 0,2, रख दो जरा 0,2, देखो क्या आता है? 0 - 2, ये नेगेटिव आ जाता। इसका मतलब जहां पर 0,-2 था वही वाला रीजन लेना था। खत्म। यस सर। डन हो गया भाई। लाइन ड्रॉ करो और सीधा रीजन डिसाइड करके उसका साइन कर दो। अच्छा मान लो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी होती तो ये वाली लाइन रेड नहीं होती, ये वाली लाइन डॉटेड हो जाती, क्योंकि तब ये वाली लाइन काउंट नहीं होती। नहीं समझे मैं क्या बोला? ये बात समझे कि नहीं मैं क्या बोला? जैसे मान लो आपको ड्रॉ करना है, जैसे आपको ड्रॉ करना है 2x - y > 5, ये ड्रॉ करना। इसमें ग्रेटर देन नहीं है, ये है। तो क्या करोगे बताओ? सबसे पहले आप इसको लिखोगे ना 2x - y - 5 > 0। अरे हाँ है ना। अब लाइन कौन सी ड्रॉ होगी? 2x - y - 5 = 0। x और y ले लो, जब x को 0 रख दोगे तो y कितना आ जाएगा? -5। -5। और जब y को 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा? 5/2। अब हम लाइन आराम से ड्रॉ कर लेंगे कि नहीं बताओ? यस सर। चलो करो। तो ये वाला पॉइंट आ गया 0, -5, और ये वाला पॉइंट आ गया 5/2, 0। और अब इन दोनों को
ज्वाइन करती हुई लाइन डॉटेड खींच देंगे। क्यों डॉटेड लाइन खींच रहे हैं समझ रहे हो? क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। लगे। और अब हमें जो रीजन लेना है वो कौन सा है? 0 0 पे चेक कर लो। जैसे ही 0 0 इस एक्सप्रेशन में रखोगे क्या आएगा साइन बताओ? नेगेटिव। 0 × 2 -0 -5 नेगेटिव आ रहा, और हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव। उसका मतलब जिस साइड 0 0 है वो रीजन नहीं, उसके अपोजिट। उसके अपोजिट वाला रीजन सेलेक्ट कर दो। समझ गए? यस सर। आया समझ में भाई रीजन कैसे सेटेड हो रहा है ये बताओ? पक्का ना? यस। गुड। देख लो कोई डाउट आ रहा हो किसी को तो बताएगा मुझे तुरंत। रीजन अब आपको किसी भी सिचुएशन में सेटेड करना आ गया होगा। आ गया कि नहीं? गुड। जैसे आपको x ग्रेटर देन 1 करना है, y लेस देन -1 सेटेड करना है, या x ग्रेटर देन 0 सेटेड करना है, क्या करोगे? ये तो आराम से देख रहे होगे ना। x = 1 वाली लाइन खींचोगे। अब x = 1 वाली लाइन खींच लोगे कि नहीं? और x 1 से कैसा होना चाहिए बेटा? ग्रेटर। तो क्या ये वाला रीजन सेटेड हो जाएगा बताओ? नहीं? अरे बताओगे जल्दी से। यस सर। यस सर। y लेस देन -1 कैसे ड्रॉ करोगे? इसमें कौन सी लाइन खींचोगे? y इक्वल टू -1 बस y जहाँ पे -1 हो रहा है वो वाली लाइन सीधा खींच दोगे। समझ रहे हो कि नहीं ये क्या मैं कर रहा हूँ? यस सर। और हमें क्या चाहिए? y -1 से ग्रेटर चाहिए लेस? लेस। ऊपर वाला Less. रीजन आएगा या नीचे वाला? ये वाला रीजन आएगा। नो सर, नीचे वाला अपोजिट वाला। सर नीचे वाला। ये तो बताने की जरूरत नहीं, समझ रहे होंगे सब लोग। क्लियर हुआ? यस। कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अच्छा x पॉजिटिव में कौन सा रीजन सेटेड होगा बताओ? सर इसमें डॉटेड। x इक्वल टू वाली लाइन खींच लेंगे। यस सर। तो यही वाला रीजन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ना? यस सर। यस सर। समझ गए मतलब। ये रीजन डिसाइड करना सीख गए कि नहीं ये बताओ? यस सर। सर 1 सेकंड स्क्रॉल अप कर दीजिए प्लीज। जैसे आपको रीजन ड्रॉ करना है, x पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए, और 3x + y - 6 भी पॉजिटिव होना चाहिए। और बस चलो इतना ही। तो अब जब कई सारे कंडीशन एक साथ आ जाए तो क्या करोगे? भाई x को भी पॉजिटिव लेंगे, y को भी पॉजिटिव लेंगे, और इसको भी पॉजिटिव लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? यस सर। तो अब कंडीशन ड्रॉ करो। सबसे पहले x पॉजिटिव तो ड्रॉ कर लोगे ना। x पॉजिटिव में कौन सा रीजन आएगा? ये वाला यस आया ना? पहले हम क्या कर रहे हैं? तीनों रीजन एक ही प्लेटफॉर्म पे बना ले रहे हैं। मतलब अलग अलग बना ले रहे हैं, फिर एक ही जगह बना देंगे तीनों को। नहीं समझे? और फिर तीनों रीजन एक ही जगह बनाने वैसे तो पहले हम अलग अलग बना रहे हैं। तो पहले वाले हाफ में ये रीजन आ गया, दिखा सबको कि नहीं? अच्छा दूसरे में y पॉजिटिव चाहिए, तो क्या ये वाला रीजन आ गया? देखो, अरे हाँ है ना? यस सर। पहले दो रीजन तो आराम से बन गए। अच्छा तीसरे वाले को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? 3x + y - 6 को ड्रॉ करना है। x और y लेंगे, जब x को 0 रखेंगे तो y 6 आएगा, और जब y को 0 रखेंगे तो x 2 आ जाएगा। 8 पॉइंट तो हो गया 0,6, एक हो गया 2,0। दोनों को ज्वाइन करके लाइन खींच देंगे।
देखो खिंच गई लाइन। अरे हाँ यस यस सर हो गया 2,0 और ये हो गया 0,6। अब 0 0 चेक करो। नेगेटिव 0 0 चेक करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव -6 जो कि आ रहा है नेगेटिव, और हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव इसका मतलब जिस साइड 0 0 है वो रीजन, उसके उसके अपोजिट वाला रीजन चाहिए। यस तीनों कंडीशन हमें चाहिए एक साथ, है कि नहीं? यानी फाइनल आंसर क्या आएगा? बोलो। सर थर्ड क्वाड्रेंट छोड़ के बाकी सब। ऐसे नहीं बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट छोड़ के बाकी सब। अब हम एक्चुअल में हमें तीनों डायग्राम एक ही में बनाना है और उसकी वजह से कॉमन रीजन सर्च आउट करना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो कॉमन रीजन हमें मिलेगा सर्च आउट होकर वो ये रहा, ये देखा, और ये देख लो आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो। ये रीजन समझ में आया कैसे डिसाइड हुआ बताओ? यस सर। अगर मैं रीजन को डायग्राम कलर वाइज बनाऊं तो हमें, सॉरी, कलर वाइज बनाए तो हमें ये रीजन मिल रहा है। देखो दिखा कि नहीं? अरे हाँ या ना बताओ। यस सर यस सर। इस पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और ये तो मतलब हमने पहले x पॉजिटिव वाला रीजन खींच दिया, फिर हमने y पॉजिटिव वाला रीजन खींच दिया, और फिर हमने लाइन वाला, तीनों का रीजन जहां कॉमन आ रहा था वो रीजन ले लिया। तो हमें ये काम मैंने आपको करके दिखाया, ये काम आपको अलग अलग नहीं करना, एक ही जगह करना है। वैसे भी जब एक्स वाई पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन खींच के उसके ऊपर का रीजन ले लेंगे। दिखा क्या? यस सर। बताओ भाई, समझ में आ गया? कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताओ। डन हुआ? सर Yes. अगर हमने 0 checking 0 चेक करने पे नेगेटिव आएगा और वैसे भी हमें नेगेटिव चाहिए तो हम नेगेटिव साइड शेड करेंगे ना सर, तब ऑपोजिट नहीं देखेंगे। 0 0 करने पर negative आया और हमें चाहिए क्या था? सर अगर हमें इसी की केस में सर ये मतलब नेगेटिव चाहिए होता तो सर हम नेगेटिव साइड शेड करते ना। ये वाला। ओके अगर हमें यहाँ लेस देन 0 चाहिए होता और ये भी नेगेटिव आता तो जहाँ 0 0 था वही वाला रीजन है। ठीक है, समझ गए भाई? सर लास्ट वाला डायग्राम एक बार समझिए। तीनों का कॉमन रीजन ले लिया है जहां पर तीनों कंडीशन एक साथ वैलिड है। भाई पहले में ये आया, ये दिखा, दूसरे में ये आया, और तीसरे में ये आया, लाइन के ऊपर वाला रीजन। तीनों का जो कॉमन रीजन आ रहा था वो ले लिया, तो कॉमन रीजन जो है वो इतना ही तो आ रहा था, इसीलिए इतना रीजन सेटेड बना दिया। अब समझी? Yes, तो सर ऐसे ही समझे हो अगर भाई कॉमन होगा। अगर तीनों कंडीशन एक साथ लेनी तो कॉमन ही लोगे ना। चलो ड्रॉ करो। x को इस बार पॉजिटिव लेना है, y को -1 से ग्रेटर लेना है, 2x माइनस वाई को भी नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। चलो ठीक है, और x प्लस वाई -3 को नेगेटिव लेना है। x 0 तो आप यहाँ आ गए, y -1 वाली लाइन खींचेंगे, उसके भी ऊपर जाना है तो उसके ऊपर का रीजन ले लोगे। चलो ये दो बातें तो एकदम डिसाइड हो गई। हो गया कि नहीं? चलो इसके बाद आओ, आपको 2x माइनस वाई खींचना है, तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो ये लाइन को सर चाहिए, 0 पे 0। इसके नीचे का रीजन चाहिए,
क्योंकि पॉजिटिव चाहिए ना। फिर x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाली लाइन खींचेंगे तो वो कुछ ऐसी आ रही होगी, और इसके भी नीचे का ही रीजन चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, इस लाइन के इधर, इस लाइन के नीचे, इसके ऊपर और इधर पॉजिटिव। तो जो फाइनल सेडेड रीजन आएगा, क्योंकि सब इक्वलिटी में ही है, तो ये आएगा। देखो देखो क्या ये आ रहा है, यस सर। यस सर। 2x माइनस एक- वाई। हाँ बेटा, बोलो बोलो एक बोलो। बार फिर बता दीजिए जो ड्रॉ कैसे करते हैं। तुम कहाँ फंस गए हो? सर ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन से एरिया कौन सा शेड करना है, ये समझ नहीं आ रहा अच्छे से। अच्छा, अभी ग्रेटर देन लेस देन से कौन सा एरिया सेडेड करेंगे, ये भी यही नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? हाँ सर, पहले लगा समझ आ गया, अब सर फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा। जैसे क्या कंफ्यूजन है बताओ। सर कि चेक कैसे करें, आप दोबारा बता दीजिए सर। कंफ्यूजन तो बताओ अपना, फिर हम वही कंफ्यूजन किस पॉइंट से चेक करते हैं। सब वैल्यू रख के देखते हैं, जो उसमें जो आता है वो करते जो जो सवाल पूछ रहे हैं उसका आंसर 1 बाय 1 देना। किस पॉइंट से चेक करते हैं, कौन सा पॉइंट चेक करते हैं सबसे पहले? हैं। 0 से। ये लाइन 0 0 से पास नहीं कर रही है तो क्या चेक करेंगे? 0 0। जरा इस एक्सप्रेशन में 0 0 रखो, क्या आएगी वैल्यू बताओ। रखो 0 0। -3 -3 पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव और हमें चाहिए कैसा रीजन? पॉजिटिव। हाँ हाँ सर। क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। लेस देन 0 है ना? यस सर। नहीं, नो सर, नो सर, ये ग्रेटर देन 0 सर। ये सर जो राइट वाला पॉजिटिव और लेफ्ट वाला नेगेटिव। अबे लेस देन 0 में कौन सा रीजन आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव ये क्या लिखा है? सर, लेस देन 0 ये कौन सा रीजन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। गुड। और हमें ये 0 0 रखने पे कौन सा रीजन, कौन सा साइन मिला? नेगेटिव। यानी जिस तरफ 0 0 है वो साइड कौन सा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ सर, नेगेटिव। तो हमें कौन सा रीजन सेट करना पड़ेगा, जिस साइड 0 0 है वो या उसका अपोजिट वाला? हाँ कौन सा, 0 0 वाला या अपोजिट वाला? सर, 0 0 वाला। अब समझ में आया सेट कैसे कर रहे हैं? हाँ अच्छा, मान लो लाइन 0 0 से पास नहीं कर रही है, ठीक है, जैसे ये था 2x माइनस वाई वाला। तो इसमें सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 ड्रॉ कर ली, ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, बोलो। यस सर। कैसे, x को 0 रखा y 0 आ गया, x को 1 रखा y 2 आ गया। तो 2 पॉइंट तुम्हें मिल गए, एक पॉइंट तुम्हें मिल गया 0 0, एक पॉइंट तुम्हें मिल गया 1,2। दोनों को ज्वाइन करके तुमने लाइन खींच दी, देख लो Yes. आराम से, ये हो गई लाइन। अब इसमें कोई भी एक पॉइंट चेक कर लो, वो चॉइस तुम्हारी है, कोई भी पॉइंट चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। मान लो हम एक पॉइंट ये वाला चेक कर लें, दैट इज 1,0, तो 1,0 रख दो, रखो 1,0, क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? यस सर। तुम्हें कौन सा साइन चाहिए? पॉजिटिव। उसका मतलब जिस रीजन में 1,0 है वही वाला रीजन चाहिए या उसका अपोजिट वाला? यस सर, वही। कौन सा रीजन चाहिए सर? सर क्या? बता, कौन सा रीजन चाहिए, वही वाला है उसके अपोजिट वाला? तो यही वाला। चलो अब वापस आओ क्वेश्चन में। तो इस लाइन के नीचे का रीजन चाहिए था, इस लाइन के भी नीचे का रीजन चाहिए था, यस सर। इसके ऊपर का रीजन चाहिए था, यस और सर। इसके इधर चाहिए था। यही वाला तो रीजन बचा जिसमें सब कुछ कॉमन आ रहा था, याद आया सबको? हाँ सर। बस यही वाला रीजन हमने सेट कर दिया है। यस सर। देख लो, कोई डाउट किसी को आ रहा हो तो बताए वो मुझे। आया क्या किसी के पास कोई डाउट, बताओ। नहीं समझ गए, यही वाला रीजन सेटेड होगा, बताओ।
डन हुआ? यस सर। अब समझ में आया लाइन के को कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉइंट कैसे चेक करते हैं, कैसे ग्रेटर कैसे लेस देखते हैं? बोलो बोलो भाई जल्दी से। यस सर। यस सर। अच्छा अब मान लो आपको ये वाला पॉइंट निकालना होता तो निकाल लोगे ये दोनों पॉइंट? भाई मान लो हमें सारे पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो हमें पता ही है 0,-1 है, हमें ये दोनों पॉइंट निकालने होते ए और बी, तो कैसे करते हैं? और ए पॉइंट कौन सी दो लाइनें कट कर रही हैं? एक 2x - y = 0 और एक x + y = 3। क्या हम दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल सकते हैं? यस सर। निकाल यस सकते सर। हैं ना? अरे बोलोगे? यस सर। x की वैल्यू Yes, 1 sir. आ जाती है और y की वैल्यू 2 आ जाती है, तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाता है? 1,2। 1,2। फॉर b क्या करते हैं, कौन सी दो लाइनें कट कर रही हैं? y = -1 एंड x + y = 3। तो यहाँ से b पॉइंट कितना आ जाता है बताओ? b पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है? 4, अगर जरूरत पड़ती तो। नहीं समझे? समझ गया। अब अगर हमसे इसका एरिया पूछेगा तो बता दोगे क्या? इस साइडेड रीजन का एरिया ये क्या है? ट्राइंगल। सर ट्रायंगल। ट्रायंगल का बेस कितना है? 2। अबे सर 3 है 3। ना? यस सर। और हाइट कितनी है? सर 2। इसका एरिया कितना हो गया? 3. सर 3 से 3 यूनिट स्क्वायर। 3। ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है? यस सर। ट्रेपेजियम में ये वाली लेंथ कितनी है? सर 4। ये वाली लेंथ कितनी है? 3। बीच का गैप कितना है? सर 1। इसका एरिया कितना होगा? 3 + 4 × 1/2 दैट इज 7/2। इसका एरिया टोटल एरिया कितना आ गया? 3 + 7/2 यानी 13/2। अगर हमसे 13/2। साइडेड रीजन का एरिया भी पूछा जाएगा तो भी आप बता सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। मतलब अगर हमसे पूछा गया एरिया ऑफ साइडेड रीजन तो हम बता सकते हैं क्या? 1/2 3 × 2 पहला हो गया ट्रायंगल का एरिया, दूसरा हो गया 1/2 3 + 4 × 1 दैट इज 13/2। ये साइडेड रीजन का एरिया हो गया। अगर हमसे पूछ लेगा तो की बात बताओ। देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। डन है? कोई डाउट? नो सर। जो इसमें आप पहला स्टेप करेंगे उसको ऐसे ही तो करेंगे। 3x + 2y - 24 <0 चाहिए, x + 2y - 16 <0 चाहिए, x + y - 10 <0 चाहिए, x पॉजिटिव चाहिए और y भी पॉजिटिव चाहिए। ये रीजन आपको ड्रॉ करना है। दिखा सबको कि नहीं बताओ? चलिए कॉमन रीजन ड्रॉ करके बताइए जल्दी से।